हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। तो देखो यार, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो, क्योंकि अभी एक कंट्री न्यूज़ में है, वो है पेरू। क्यों न्यूज़ में है? पेरू को मिली पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये देखो, ये इस कंट्री की जो ये है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले ये उपराष्ट्रपति थी। इनका नाम है डीना ब्लूआटे। ठीक है, अब इस कंट्री के बारे में हम जान लेंगे थोड़ा सा। तो यार, जैसा आप सभी जानते हैं कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है अपना एशिया महाद्वीप। ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप है अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं वो है पेरू, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक देश है, पश्चिमी तट पर स्थित। मैं आपको इस पूरे वर्ल्ड जो मैप है इसमें आपको लोकेशन बता देता हूँ उसकी। एक मिनट दीजिएगा। तो ये है दक्षिण अमेरिका, जो कि अगर मैं विश्व में कंपैरिजन करूँ तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, पहले पर है एशिया और ये चौथे नंबर का महाद्वीप है। यहाँ पर इस तरफ पश्चिमी तट पर एक कंट्री पड़ती है जिसका नाम है पेरू। तो इसकी हम वर्ल्ड में जो है पॉलिटिकल लोकेशन देखेंगे इस कंट्री की, किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और पश्चिम में तो आपको पता ही है कि यहाँ पर प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है अपनी। तो यार देख लो, ये मैप है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 5 कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक देश है। मैं आपको 5 कंट्री बता देता हूँ। पहले पर आप देखोगे, एक बार एक मिनट दीजिए। यहाँ पर इक्वेडोर है, यहाँ पर कोलंबिया है, यहाँ पर ब्राज़ील है, यहाँ पर बोलिविया है और नीचे यहाँ पर चिली एक कंट्री पड़ती है। ठीक है, तो चिली के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है अपनी। तो 5 कंट्रीज़ हो गई जिनके साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, इक्वेडोर, कोलंबिया, एक मिनट, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलिविया और चिली यहाँ पर नीचे की तरफ। ठीक है, तो 5 कंट्रीज़ को आप अच्छे से याद रख लेना। यार थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है ना। तो यार आपको 5 कंट्री पता चल गई, इसको अच्छे से याद कर लेना। 5 कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है ये। यहाँ पर आपका पता चल प्रशांत महासागर है। ठीक है, और ये जो कंट्री ये है पेरू। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ट्रिक बनाई है वो ये है कि डोरिया जी से बोलो कि चिल करें और पेरू जाएं, है ना। डोरिया जी जो सरनेम होता है, तो डोरिया जी से बोलो कि चिल करें और पेरू घूमने जाएं आराम से। तो 5 कंट्री आपकी इसमें हो जाएगी। मैं बता देता हूँ कैसे। ठीक है, एक मिनट दीजिए। देखो, डोरिया इक्वेडोर हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर इक्वेडोर, यहाँ इक्वेडोर, और ये कोलंबिया के लास्ट में आ रहा है ईया, है ना। तो डोरिया जी हो गया, डोरिया हो गया। और जी जो है ये ब्राज़ील के अंदर आता है। ठीक है, तो डोरिया जी एक नाम हो गया। डोरिया जी से बोलो बोलिविया, बोल से बोलिविया कि चिल करें, चिल से चिली और पेरू घूमने जाएं। आ गया समझ में? ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ। डोरिया जी से बोलो कि चिल करें और पेरू घूमने जाएं। तो आपको ये कंट्री जो है सर्कुलर वाइड याद हो जाएंगी कि किस किस से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस कंट्री से किससे बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको याद हो गया। एक बार वापस देख लेते हैं इसको। एक मिनट दीजिए। तो यहाँ पर डोरिया जी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलो, बोलिविया, चिल करें, चिली और पेरू घूमने जाएं। तो आपकी सारी कंट्रीज में आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, मैपिंग में, वर्ल्ड मैपिंग से वो जो करंट में न्यूज़ होती है वहीं से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में। ठीक है, इवन सारे लगभग जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में क्वेश्चन जनरली वहीं से आते हैं, करंट अफेयर्स में, जहाँ पर जो कभी न्यूज़ में होती है। तो ये कंट्री अभी न्यूज़ में है कि वहाँ पे जो है अभी नई राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उस कंट्री की, इस कंट्री की, पेरू की। ठीक है, और इसके जो पश्चिम में वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, अब इस कंट्री के बारे में थोड़ा फिजिकल जान लेते हैं कि कौन सी रिवर्स हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, है ना। ठीक है, तो देखो यार, ये कंट्री का एक थोड़ा मैप है, इसको देख लो, पेरू का। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो ये जो है इसका पश्चिमी तट है। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे ब्राउन कलर को, तो ये एंडीज़ माउंटेन्स है। अगर आपको पता होगा,
दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है पूरा, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में एक पूरी माउंटेन सीरीज आती है जिसको बोलते हैं एंडीज पर्वतमाला, है ना, एंडीज। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर का, ये एंडीज का पार्ट है माउंटेन का, ठीक है। और ये जो है ये रेन फॉरेस्ट है, वर्षावन, ठीक है। ये सारा प्लेन एरिया है। तो यहाँ पर 3 तरह की जलवायु पाई जाती है। एक तटीय हो गया तो यहाँ पे मौसम अच्छा रहता है, माउंटेन हो गया तो ऊंचे पहाड़ है तो ग्लेशियर्स भी मिल जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वर्षावन है, उमस वाला जो क्षेत्र होता है वो है ये। तो 3 तरीके की जलवायु एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पर, है ना। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अगर मैं इस कंट्री के हाईएस्ट पीक की बात करूं, जो सबसे ऊंचा पीक है, जैसे अपने यहाँ पर इंडिया में जो अपना हाईएस्ट पीक है वो K2 है ना। तो अगर इस कंट्री के मैं हाईएस्ट पीक की बात करूं तो वो है नेवादो हसन-कैरन, है ना। ये इस क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है, ये एनडी सीरीज़ में, ठीक है। हाईएस्ट पीक है इस कंट्री का, तो माउंट हैस्कैरन बोल सकते हो आप इसको। माउंट हैस्कैरन जो है इसका हाईएस्ट पीक है, पेरू कंट्री में हाईएस्ट पीक है माउंट हैस्कैरन, एंडीज का पार्ट है ये, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर की पेरू के अंदर, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको एक ये रिवर दिख रही है मानतारो, एक ही दिख रही है एप्यूरमिक, ठीक है। रिवर्स दिख रही होंगी आपको, है ना। ये एनडी सीरीज से निकलती हैं रिवर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ये रिवर बनाती है, इस रिवर का नाम है उकाइली। ये पूरी एक रिवर ये आगे जाकर फॉर्म करती है अमेजोन नदी को, ठीक है। तो अमेजोन रिवर बेसिकली ओरिजिन कहाँ से हो रहा है उसका, पेरू से, ठीक है। ये सारी रिवर्स जो है, और भी कई रिवर आती हैं, इक्वेडोर से आती है ना, ब्राज़ील के इस क्षेत्र से आती है कई रिवर्स जो इससे मिलती हैं, ठीक है। तो फिर ये अमेजोन फॉर्म करती है यहाँ से, अमेजोन रिवर बहती है इस तरफ से। तो ये जो मानतारो एप्यूरमिक रिवर है, यहाँ पर एक रिवर फॉर्म करती है उकाइली, ये रिवर। और जो उकाइली रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है पेरू कंट्री की, उकाइली। ये पूरी जो आगे जा रही है, इसका मैं आपको एक और मैप दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस मैप को देखिएगा आप, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट दीजिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैनतेरो रिवर है, ठीक है। ये एप्यूरमिक रिवर है, और यही रिवर आगे चलकर जो है फॉर्म करती है उकाइली को, मतलब आगे जाके उकाइली रिवर बन जाती है। देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये उकाइली रिवर है पूरी, ठीक है। इसमें कुछ और रिवर्स आके मिलती हैं, तो ये जो लॉन्गेस्ट रिवर बन जाती है फिर उकाइली, और यही रिवर आगे जाकर अमेज़ॉन बन जाती है। दिख रहा होगा आपको ये आगे जाके, यहाँ पर देखो अमेज़ॉन, ये देखो अमेज़ॉन आ गया यहाँ पर, अमेज़ॉन। कुछ रिवर्स मिलती हैं यहाँ पर इक्वेडोर से, है ना। तो बहुत सारी रिवर्स जब मिलती हैं, तो अभी रिसेंटली नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो था, नेशनल ज्योग्राफी में, उसमें एक आर्टिकल आया था कि जो इसका ओरिजिन है वो मानतारो रिवर है। जो मेजर ओरिजिन जिसको माना जाता है सोर्स ऑफ ओरिजिन अमेज़ॉन का, वो माना गया है कि इसमें जो मानतारो रिवर है, ये जो इसकी रिवर्स है ये वाली, ये इसकी बेसिक जहाँ से अमेज़ॉन रिवर शुरू होती है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एप्यूरमिक, मानतारो रिवर, फिर ये जो लॉन्गेस्ट रिवर हो गई ये होगी उकाइली, ठीक है। उकाइली रिवर हो गई यहाँ से। तो हाईएस्ट पीक हो गया, लॉन्गेस्ट रिवर हो गई, कैपिटल आपको पता होगा लीमा है, तो पेरू की कैपिटल लीमा हो गई, लॉन्गेस्ट रिवर उकाइली हो गई, हाईएस्ट पीक हसनकारो हो गया, ठीक है, हाईएस्ट पीक हो गया, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर हो गई। बॉर्डर शेयर कर ली हमने इसकी, किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये। पहली महिला राष्ट्रपति बनी है इस कंट्री में। महाद्वीप की बात करूँ तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक क्षेत्र है, पश्चिम में इसका प्रशांत महासागर है ना। इस मैप में भी एक बार देख लो, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो पेरू के अंदर ये लॉन्गेस्ट रिवर उकाइली ये जा रही है ना, और यहाँ से फिर ये अमेज़ॉन रिवर, ये अमेज़ॉन का बेसिन है पूरा, ये पूरा अमेज़ॉन का बेसिन है, ठीक है। बहुत सारी रिवर्स इसमें आके मिलती हैं। ज़्यादातर रिवर्स जो है वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ फ्लो होती है पेरू में, क्योंकि यहाँ पर तो एनडी सीरीज आ जाती है इस तरफ, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है कि इस तरफ फ्लो होंगी, फ्लो इस तरफ है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि रिवर्स नहीं पे, बहुत छोटी रिवर्स जो इस तरफ बहती हैं, वेस्ट की तरफ जो बहती हैं बहुत छोटी रिवर्स हैं, ठीक है। जो मेजर रिवर्स हैं वो सारी इस तरफ बहती हैं। जो हो गया, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। कंट्री अभी न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वहाँ पर, ठीक है। उनका नाम है डीना ब्लूआटे। सबसे लंबी रिवर जो है उकाइली इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट हसन कैरो, पश्चिम में जो हसन कैरन,
और जो पश्चिम में जो सीरीज़ पड़ती है वो है एंडीज़ पर्वतमाला है। 3 तरीके की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो डीना ब्लुआटे महिला राष्ट्रपति हो गई इसकी। चौथा विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। उसमें हम बात कर रहे हैं कंट्री की, पेरू की जो राजधानी है वो है लीमा। 5 कंट्री से अपने ज़मीनी बॉर्डर शेयर करता है। ट्रिक मैंने बताई थी, डोरिया जी से बोलो चिल करें और पेरू घूमने जाएं, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बता दी थी, उसको एक बार वापस देख लेना पूरे को, ठीक है। उकाइल इसकी रिवर हो गई, माउंट सबसे लंबी रिवर हो गई। माउंट हैसन कैरन इसका सबसे हाईएस्ट पीक हो गया, ठीक है। मैंने आपको इसके 2 मेजर रिवर्स भी बता दी थी, वो एक बार वापस देख लेते हैं। ये रही यहाँ पर, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर एप्यूरमिक और मानतारो रिवर, ठीक है। उकाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ये दोनों इसी से जाके मिल जाती है। फिर ये जैसे अपने यहाँ पर अगर आपने देखा होगा ना कि जो अपनी भागीरथी रिवर थी और एक और रिवर उससे आके मिलती है, फिर वो गंगा को फॉर्मेशन करती है ना, उसी तरह उकाइली का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो उकाइली यहाँ पे सबसे लंबी रिवर हो गई इस कंट्री की, ठीक है। फिर यहाँ पर जाकर ये अमेजोन रिवर बना देती है ना। उकाइली लॉन्गेस्ट रिवर हो गई, ठीक है। और क्या था इसके वेस्ट में, एंडीज़ हो गया था, ठीक है। 5 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता था। अगर मैं बात करूँ डोरिया जी से बोलो चिल करें और पेरू घूम जाएँ, तो डोरिया इक्वेडोर, डोरिया आई से बोलिविया, आई ए से, जी जेड आई से ब्राज़ील, बोलो डोरिया जी से बोलो, ठीक है। डोरिया जी से बोलो, जी से ब्राज़ील हो गया, और बोलो से बोलिविया, और नीचे की चिल करें चिली से चिली, और पेरू घूमने जाए तो पेरू कंट्री इसके बीच में होगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो उत्तर पूरब और दक्षिण में ये घिरा हुआ है ज़मीन से, और पश्चिम में पूरा प्रशांत महासागर से ये घिरा हुआ है, ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर से, है ना। ये इसकी 4 मेजर रिवर्स हैं, उनको भी आप एक बार देख लो, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। एप्यूरिमिक, मानतारो, मान्नान, जो भी इसको प्रोनाउंस करो आप लगा कर, जो भी है, ठीक है। ये यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर फॉर्म करती है, ठीक है। उकाइली रिवर जो है सबसे लंबी रिवर यहाँ पर ये फॉर्म करती है, यहाँ पर ये अमेजोन बन जाती है जाकर पेरू के अंदर, फिर ये ब्राज़ील में फ्लो करती है ना। तो अगर बात करें पेरू जो है ब्राज़ील बेसिन अमेजोन रिवर का पार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है अमेजोन रिवर का पार्ट है पेरू, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन ही यहाँ से हो रहा है उसका, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्लेशियर मिल जाते हैं कई सारे, क्योंकि यहाँ पर एनडी सीरीज़ है, और ये वेस्ट कोस्ट है इसका, जहाँ पर आपको पूरे तट मिलते हैं, जहाँ पर अच्छा मौसम रहता है हमेशा, ठीक है। 5 कंट्रीज़ आपने देख ही ली। तो यार देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए गुड डे। सॉरी यार, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है बहुत, वो मैं बताना भूल गया था, तो वो ये है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक लेक पड़ती है जिसका नाम है लेक टिटिकाका। मैं आपको मैप में बता देता हूँ, यहाँ आप देखोगे, है ना, तो ये आपको लेक टिटिकाका दिख जाएगी यहाँ पर। तो अगर बात करें लेक टिटिकाका की, तो ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, बहती हुई दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये जो लेक है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, और दूसरी हाईएस्ट जो जो झील है, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है विश्व की, वो भी यही है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी यही है लेक टिटिकाका। और 2 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर, मतलब 2 कंट्रीज से शेयर करती हैं, वो एक है पेरू और दूसरी है बोलीविया। आपको दिख रहा होगा मैप में, ये कंट्री है पेरू जो मैंने पहले ही बताई थी, यहाँ पर ये है बोलीविया, है ना, ठीक है। यहाँ पर ये ब्राज़ील, ऊपर इक्वेडोर, ठीक है, इधर कोलंबिया पड़ता है, ठीक है। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया, नीचे चिली, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो बस ये लेक टिटिकाका के बारे में बताना था, इसको याद कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो बस यार इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए ग्रेट डे।